हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब। राजस्थान कला और संस्कृति में आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और एग्जाम में इनसे क्वेश्चन भी एक बन ही जाता है। इन सब को हम एक ट्रिक से भी पढ़ेंगे आगे पूरा समझते हुए। वाद्य यंत्र संगीत में शामिल होते हैं। जैसे संगीत है, संगीत के तीन पक्ष होते हैं। एक पक्ष है संगीत का गाना गाना यानी गायकी, दूसरा पक्ष है वादन यानी वाद्य यंत्र और तीसरा पक्ष होता है नृत्य। इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही क्या कहा जाता है, संगीत कहा जाता है। तो हम आज देखते हैं कि कौन कौन से वाद्य यंत्र हैं, कितने प्रकार के हैं, कौन से इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, उन सब के हम विस्तार से देखेंगे। शुरू करते हैं। वाद्य यंत्र हैं, चार प्रकार के होते हैं। जैसा कि आपको इस नाम से ही देखने को मिल रहा होगा, चार वर्णों से मिलकर बना है ये नाम वाद्य यंत्र। और कौन कौन से वाद्य यंत्र होते हैं, एक तो होते हैं तत्व वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र और एक होते हैं अवनद वाद्य यंत्र। तत्व वाद्य यंत्र कौन से होते हैं, देखो इन्हें एक तो वितत वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। तत्व वाद्य यंत्र वो वाद्य यंत्र होते हैं कि ऐसे वाद्य यंत्र जिनकी जो स्वर हैं, जो धुन है, जो भी संगीत में यानी कि लय है, ताल है, वो उनकी जो उत्पत्ति है वो तारों के माध्यम से होती है, जिन्हें गज की सहायता से बजाया जाता है। एक दूसरे उपकरण की सहायता से इन वाद्य यंत्रों को बजाया जाता है, जिसे हम गज कहते हैं। और इसमें जो स्वरों की धुन की जो उत्पत्ति है वो किससे होती है, तारों से होती है। देखिएगा, जो ये वाद्य यंत्र है ये प्राचीन काल से ही प्रचलन में है। जैसा कि आप देखते भी हैं, भगवान शिव हैं, इनके हाथ में हमेशा आपको डमरू देखने को मिलता है। माँ पार्वती हैं, उनका वाद्य यंत्र होता था मांदल। आपने देखा होगा सीरियल्स में भी आप देखते होंगे, नारद मुनि हैं, नारद मुनि का जो वाद्य यंत्र है वो है एक तारा और उनके हाथ में एक खड़ताल भी होती है। माँ सरस्वती है, उनका वाद्य यंत्र वीणा है। तो ये प्राचीन काल से ही प्रचलन में है। एक वाद्य यंत्र होता है सुशीर वाद्य यंत्र। सुशीर वाद्य यंत्र वो होते हैं जिनको हम मुंह से फूंक मारकर जिनको हम बजाते हैं। मुंह से फूंक मारकर, जैसे बांसुरी हम बजाते हैं, शहनाई को देख लीजिए आप। तो ये सब किसमें शामिल है, सुशीर वाद्य यंत्र में। हम इन सबको आगे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक होता है घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र वो होते हैं जो किसी भी धातु से मिलकर बने होते हैं। जैसे थाली आपने देखा होगा, कांसे की थाली होती है, वो भी एक वाद्य यंत्र होता है। मंजीरे आपने देखे होंगे, खड़ताल, ये सब क्या है, घन वाद्य यंत्र है। एक होता है अवनद वाद्य यंत्र, इन्हें ताल वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। और अवनद वाद्य यंत्र वो वाद्य यंत्र होते हैं जिनके ऊपर चमड़ा मढ़ा जाता है, जिनके ऊपर चमड़ा चढ़ा हुआ होता है और उस चमड़े पर थाप लगाने से जिनके स्वरों की उत्पत्ति होती है। जैसे ढोलक, नगाड़ा है, ताशा है, ये सब किसमें शामिल होते हैं, अवनद वाद्य यंत्र में शामिल होते हैं। अब हम सबसे पहले आज देखते हैं कौन सा, तत्व वाद्य यंत्र। तत्व वाद्य यंत्र कौन सा, कि ऐसा वाद्य यंत्र जिसमें स्वरों की उत्पत्ति तारों के माध्यम से होती है, तारों से स्वरों की उत्पत्ति होती है और उन्हें गज की सहायता से बजाया जाता है। तो तत्व वाद्य यंत्र है, इसमें बहुत सारे वाद्य यंत्र शामिल हैं। तो एग्जाम में यहीं से एक क्वेश्चन बनता है। जैसे आपके पास चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र का उदाहरण नहीं है और कौन सा है। तो इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। बहुत सारे हैं, तो इनको याद रखने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। देखते हैं कौन सी ट्रिक है हमारी, कैसे याद रखना है इनको। देखिएगा, इस ट्रिक में हमने लिए हैं तीन पात्र, समझना इस चीज को। और हो सकता है, देखो हर आदमी की अलग अलग ट्रिक होती है, आप अपनी खुद की भी एक ट्रिक बना सकते हैं। ये तो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है जिससे आप इनको याद रख सकें। इसी ट्रिक को आप बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगी। अभी मैं समझा देता हूं कैसे करना है इसको। देखो, हमारे पास तीन पात्र हैं। एक तो सुंदर महिला है जो गुजर है, एक तो सुंदर गुजर महिला है हमारे पास, एक हमारे पास है रावण और एक है चित्ता। क्या होता है, चित्ता कहां पर रह रहा है वर्तमान में, जंतर मंतर में। जयपुर वाला जंतर मंतर देखा होगा आपने। वैसे तो आपको पता है कि वहां कोई जंतर मंतर उपकरण है, वहां पर ओनली चित्ता वित्तार इस तरह की कोई भी चीजें वहां पर नहीं देखने को मिलती हैं। लेकिन फिर भी आप सपोज करें कि चित्ता कहां पर है, जंतर मंतर में है। ठीक है,
चित्ता जंतर मंतर में है। अब इस सुंदर गुज्जर महिला को रावण जंतर मंतर में भेजता है चित्ता देखने के लिए। तो देखो कैसे हमने ट्रिक बनाई, और इसको क्या किया रावण ने, 2 वाद्य यंत्र भी दे दिए। कौन से? सारंगी और भपंग। तो हमारी इस ट्रिक में 3 पात्र हैं, एक सुंदर गुजर महिला, एक रावण और एक चित्ता। और चित्ता कहां पर है? जंतर मंतर में। और रावण ने क्या किया, इस सुंदर गुजर महिला को चित्ते को देखने के लिए भेजा है जंतर मंतर में, 2 वाद्य यंत्र देकर, एक सारंगी और भपंग देकर। देखो, एक सुंदर गुजरी को रावण ने काम से सारंगी और भपंग देकर जंतर मंतर में रोब से चित्ता देखने भेजा। एक सुंदर गुजरी को रावण ने काम से सारंगी और भपंग देकर जंतर मंतर में रोब से चित्ता देखने भेजा। इसे आप बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको रटी जाएगी ट्रिक, और इसी से आप सारे वाद्य यंत्र याद रखेंगे। देखना कैसे। एक से इकतारा वाद्य यंत्र, कौन सा वाद्य यंत्र? तत्वाद्य यंत्र। सुंदर से सुरिंदा वाद्य यंत्र, गुजरी से गुजरी वाद्य यंत्र, को से दुकाको वाद्य यंत्र, और रावण हत्था वाद्य यंत्र, काम से कमायचा या कामायचा वाद्य यंत्र, सारंगी वाद्य यंत्र, भपंग, जंतर, और देखिएगा जंतर मंतर से जंतर वाद्य यंत्र हो गया। आगे रोब से देखना 2 बनेंगे, रवाब और रवाज वाद्य यंत्र। चित्ता से भी 2, एक तो चिकारा और एक तंदूरा जिसे हम चौतारा भी कहते हैं। तो चितारा और चौतारा वाद्य यंत्र। तो ये सब क्या है? तत्वाद्य यंत्र हैं, और ये इनको याद रखने की ट्रिक है। इसके बाद हम एक एक वाद्य यंत्र को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन तो हमारा एग्जाम में यहीं से बन जाता है कि कौन सा तत्वाद्य यंत्र है और कौन सा नहीं है। इन्हें आप ध्यान रखें, याद रखें, इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इकतारा, शुरुआत करते हैं इकतारा से। एक तो क्या है कि देखो कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसकी प्रोसेस देखते हैं कैसे बनता है। एक तुम्बा है, ये गोल गोल आपको दिखाई दे रहा है, तुम्बा है, और इसमें हमने एक बांस की लकड़ी है, बांस की लकड़ी को इसमें ठूंस रखा है, फंसा रखा है, ठीक है। और इस तुम्बे को क्या किया हमने, ऊपर से काट लिया। तुम्बे को ऊपर से काट करके गोल डिजाइन में ऊपर से काट लिया, और इस काटने के पश्चात इसके ऊपर बकरे का चमड़ा हमने मढ़ दिया। इसके ऊपर बकरे का चमड़ा चढ़ा दिया, और चमड़ा चढ़ाने के बाद इस बांस के अंदर हमने एक खूंटी लगाई। ये खूंटी आपको दिखाई दे रही है। इस खूंटी पर हमने एक तार को कसा, इस खूंटी से हमने एक तार को कसकर इधर दूसरी साइड में इसको बांध दिया हमने। तो इस तरह से हमारा कौन सा वाद्य यंत्र बना, इकतारा वाद्य यंत्र। इसमें सिर्फ हमने क्या यूज में लिया है, एक ही तार यूज में लिया है। तो इस तरह से बनता है, और इसे क्या है कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र माना जाता है, यानी सबसे आदि वाद्य यंत्र, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र। आपको नारद देव और मीराबाई है, भक्त कवियत्री मीराबाई, वो इसी वाद्य यंत्र का उपयोग करते थे, नारद देव और मीराबाई। और कैसे बजाया जाता है ये देखना, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, शत्रुघ्न सिन्हा है, इनके हाथ में है ये इकतारा वाद्य यंत्र ही है। और इसको क्या कर रहा है, देखो आप हाथ से देखना, एक हाथ की तर्जनी अंगुली से इसे बजा रहा है, एक हाथ की तर्जनी अंगुली से इसे बजाया जाता है। तो आप इतना ही ध्यान रखें, ऐसे अंगुली से नहीं पूछें कौन सी अंगुली, लेकिन एक हाथ की अंगुली से इसे बजाया जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और दूसरे हाथ में क्या होती है, करताल होती है। नारद को भी आपने देखा होगा, तो एक हाथ में तो क्या होता है, इकतारा वाद्य यंत्र होता है, दूसरे हाथ में वो करताल बजाता रहता है। वो हम आगे देखेंगे करताल के बारे में भी। और इस वाद्य यंत्र को सबसे ज्यादा कौन यूज में लेते हैं, तो कालबेलिया, जो घुमक्कड़ लोग नहीं होते, घुमक्कड़ गवैया, एक घर से दूसरे घर में जाते हैं मांगने के लिए, भजन आदि के लिए मंदिरों में जाते हैं। तो साधु हैं, सन्यासी हैं, जोगी हैं, और मोस्टली नाथ साधु हैं, ये इस टाइप के लोग इसको यूज में लेते हैं ज्यादा। तो ये था हमारा इकतारा वाद्य यंत्र। इसके बाद हम देखेंगे सारंगी। सारंगी है, ये तत्व वाद्य यंत्रों में सबसे सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र माना जाता है। सारंगी को सबसे सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र माना जाता है तत्व वाद्य यंत्रों में।
इसमें क्या होता है, देखो किसकी बनी होती है। एक तो सागवान की जो लकड़ी है उसकी बनती है, मुख्यतः तो सागवान की लकड़ी की बनती है, लेकिन कैर की लकड़ी, रोहिड़ा है, शीशम की लकड़ी, इनसे भी सारंगी का निर्माण कर लिया जाता है। सारंगी है, इसके ऊपर 27 तार लगे हुए होते हैं, 27 तार इस पर लगे हुए होते हैं। और ये जो 27 तार हैं ऊपर लगे हुए हैं, ये बकरे की आंत के बनते हैं। बकरे की आंत से इन तारों का निर्माण होता है। और इस सारंगी वाद्य यंत्र को एक दूसरे उपकरण के माध्यम से बजाया जाता है, और उसे हम कहते हैं गज। जैसे हमने इकतारा देखा, तो इकतारे को किसी और उपकरण से हम नहीं बजाते, लेकिन सारंगी को क्या होता है, दूसरे उपकरण की सहायता से बजाया जाता है, और उसी को क्या कहते हैं, गज कहते हैं। जैसा कि आप इसके पास में देख रहे हैं, और इस गज के ऊपर भी एक वायर सा दिखाई दे रहा होगा आपको। जो ये वायर है, इसको हम, ये जो वायर बना है गज के ऊपर जो बनी है जिस वायर से, वो है घोड़े की पूंछ का बाल है। तो यानी गज है वो किससे बनती है, घोड़े की पूंछ के बाल से बनती है। और सारंगी के ऊपर जो 27 तार हैं लगे हुए हैं, ये हैं बकरे की आंत के, बकरे की आंत है, इससे निर्माण हुआ इन 27 तारों का। तो ये इस तरह से इसकी प्रोसेस होती है सारंगी की। और अब इसको जो सर्वाधिक उपयोग में लेते हैं वो क्या है, लंगा जाति के जो कलाकार हैं। लंगा एक गायन की एक जाति है जो जैसलमेर बाड़मेर की एक गायन जाति है, और इस जाति के जो कलाकार हैं वो सर्वाधिक उपयोग में लेते हैं। इसके जो प्रमुख वादक हैं वो हैं पंडित रामरायण, रज्जब अली, अल्लादिया खां। और दो प्रकार की होती है सारंगी भी, एक तो सिंधी सारंगी और एक गुजराती सारंगी। सिंधी सारंगी है वो बड़ी होती है, और गुजराती सारंगी इसकी अपेक्षाकृत छोटी होती है थोड़ी। और इन्हीं सारंगियों की उपसारंगियां हैं, जैसे जोगिया सारंगी, एक जोगी संतों साधुओं के द्वारा जो सारंगी बजाई जाती है जोगिया सारंगी कहलाती है। और ये हमारे अलवर भरतपुर क्षेत्र में ज्यादा प्रचलन में है। इसे हम डेढ़ पसली सारंगी भी कहते हैं। एक है दिलरुबा सारंगी, दिलरुबा सारंगी है, ये सिंध प्रांत में प्रचलित है। एक है जड़ी सारंगी, ये जैसलमेर में ज्यादा प्रचलित है। तो ये था सारंगी। अब देखते हैं रावण हत्था वाद्य यंत्र। रावण हत्था वाद्य यंत्र यह भी एक तत्व वाद्य यंत्र है, और इसमें क्या होता है कि एक बांस की लकड़ी ली, और देखना इस पर बहुत सारी खूंटियां बनी हुई हैं। इन खूंटियों पर हमने तारों को मढ़ा हुआ है, और इसके अंतिम छोर पर क्या हुआ, एक आधा कटा हुआ नारियल लिया, और आधे कटे हुए नारियल के ऊपर ही ऊपर हमने बकरे का जो चमड़ा होता है उसको मढ़ा। उसको मढ़ने के पश्चात इसका निर्माण हुआ रावण हत्था वाद्य यंत्र का। और इस वाद्य यंत्र को भी किसकी सहायता से बजाया जाता है, गज की सहायता से बजाया जाता है। इस वाद्य यंत्र में 9 तार लगे हुए होते हैं, 9। और इस वाद्य यंत्र को कैसे बजाते हैं वही देखो। दाएं हाथ में हमने गज को पकड़ा, और बाएं हाथ की अंगुली से इसे बजाया जाता है। गज से और बाएं हाथ की अंगुली से दोनों को मिलाकर इसे बजाया जाता है। जैसा कि आप इसमें देख भी रहे होंगे, इस वीडियो में आप ध्यान से देखें, ऐसे ही बजाया जा रहा है इसको। और इस गज में क्या होता है, घुंघरू बंधे हुए होते हैं। रावण हत्था वाद्य यंत्र की गज में घुंघरू बंधे हुए होते हैं, इस पिक में तो नहीं है घुंघरू। और इसको मुख्यतः कौन लोग बजाते हैं, पाबूजी के भोपे, डूंगजी जवाहर जी जो शेखावाटी क्षेत्र के लोग देता है, इनके भोपे इसको मुख्यतः यूज में लेते हैं रावण हत्था वाद्य यंत्र को। इसके बाद देखते हैं कमाइचा। कमाइचा वाद्य यंत्र है, यह एक ईरानी वाद्य यंत्र है भाई। कमाइचा वाद्य यंत्र ईरान का, मुख्यतः ईरान का वाद्य यंत्र हुआ करता था। और इसमें 19 तार लगे हुए होते हैं कमाइचा में, और सारंगी के समान ही होता है, सारंगी जैसा ही दिखने वाला होता है, आप देख रहे हैं। और मांगणियार जाति के कलाकार इसे सर्वाधिक उपयोग में लेते हैं। तो लंगा जाति के जो कलाकार हैं वो क्या उपयोग में सर्वाधिक लेते हैं, सारंगी। और कमाइचा कौन यूज में लेते हैं, मांगणियार जाति के कलाकार। और ये भी जैसलमेर बाड़मेर की ही एक जाति है। रोहिड़ा वह आग की लकड़ी से बना होता है, और इसकी जो ध्वनि होती है उसमें भारीपन होता है, गूंज होती है बहुत ज्यादा, जैसा कि आप देख रहे होंगे इसमें। एक होता है रबाज वाद्य यंत्र, यह कमाइचे के समान ही होता है, और उंगलियों के नाखूनों से इसे बजाया जाता है। कमाइचे जैसा है और उंगलियों के नाखूनों से इसे बजाया जाता है। इसमें गज काम में नहीं लेते हैं, इसमें गज नहीं उपयोग में लेते हैं, और इसमें 12 तार लगे हुए होते हैं रबाज वाद्य यंत्र में। इसके बाद है तंदूरा वाद्य यंत्र, यह भी एक तत्व वाद्य यंत्र है। तंदूरे में क्या होता है, और भी इसके नाम है, देखो एक तो इसे चौतारा नाम से भी जाना जाता है, तंबूरा भी कहते हैं, वेणो, निशान,
इसमें 4 तार लगे होते हैं, आप इसे ध्यान रखें बस। और 4 तार इसमें लगे हुए होते हैं। तानपुरा और सितार के समान होता है, सितार के समान होता है। इसे बाएं हाथ में पकड़कर दाएं हाथ से बजाया जाता है। बजाते समय अंगुलियों में मिजराब पहना जाता है और इसका सर्वाधिक उपयोग लेते हैं कामड़ जाति के लोगों द्वारा इसे बजाया जाता है। चिकारा वाद्य यंत्र कैर की लकड़ी से बना होता है। इसका एक सिरा प्याले के आकार का, जिसमें 3 तार होते हैं। बजाने के लिए एक छोटी गज का उपयोग किया जाता है। इनमें देखो ये डिटेल्स इनकी नहीं पूछी जाती है, इनमें क्वेश्चन पूछा जाता है चिकारा के लिए तो क्वेश्चन एक ही बनता है कि चिकारा कौन से प्रकार का वाद्य यंत्र है, तत् है, ताल वाद्य यंत्र है, अवनद है, कौन सा वाद्य यंत्र है। इस तरह से घन वाद्य यंत्र है, कैसे, इस तरह से क्वेश्चन बनता है। इनमें इनकी डिटेल्स बहुत कम पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन है, नहीं अगला है वाद्य यंत्र है जंतर वाद्य यंत्र। जंतर वाद्य यंत्र वीणा के समान होता है। इसमें 5 से 6 तार लगे हुए होते हैं और इसको गले में पहन करके खड़े खड़े बजाया जाता है। जंतर वाद्य यंत्र को गले में पहनकर खड़े खड़े बजाया जाता है और गुर्जर जाति के भोपों द्वारा देवनारायण जी की फड़ बाजते समय इसका उपयोग में लिया जाता है। जंतर वाद्य यंत्र को देवनारायण जी की फड़ बाजते समय उपयोग में लेते हैं कौन, गुर्जर जाति के भोपे। इसे आप याद रखें, इस पर स्टार लगा लेना, इस लाइन पर जंतर वाद्य यंत्र की। यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है बहुत बार। एक है रवाब। इसमें 4 तार लगे हुए होते हैं और अलवर तथा टोंक जिलों का प्रमुख वाद्य यंत्र है रवाब वाद्य यंत्र। अलवर और भरतपुर क्षेत्र में आपको पता है मेव लोग रहते हैं, तो मेव क्षेत्र के भाटों का प्रमुख वाद्य यंत्र भी कहा जाता है इसे। गुरु नानक जी भी इसी वाद्य यंत्र को उपयोग में लेते थे। एक है भपंग। भपंग का नाम आपने सुना होगा। यह डमरू जैसा दिखने में होता है, जैसा कि आप इनमें देख रहे होंगे इस वीडियो में, डमरू के जैसा दिखने में है और तुंबे से बना होता है। अलवर जिले में जोगी जाति के लोग इसे बजाते हैं और अलवर जिले का यह कलाकार था मेवात क्षेत्र का, तो इसका प्रमुख वादक है जहूर खां मेवात। इसे भपंग का जादूगर कहा जाता है और ये उसी के वंशज हैं। और एक दूसरा कलाकार था प्रमुख उमर फारूक मेवात। तो इन दोनों को आप याद रखें कि एग्जाम में हमारे क्वेश्चन आता है भपंग के प्रमुख कलाकार कौन है, भपंग का जादूगर कौन है, और इस तरह से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। भपंग वाद्य यंत्र है वो कौन से वाद्य यंत्र में शामिल है, तो इन सबको आप ध्यान रखें। एक है गुजरी। यह रावण हत्थे से छोटा होता है, अर्धचंद्राकार। इसकी जो गज होती है वो अर्धचंद्राकार होती है, सभी ऐसी ही होती हैं। इसमें 5 तार होते हैं। गुजरी वाद्य यंत्र में 5 तार होते हैं। अगला है सुरिंदा। ये रोहिणी की लकड़ी का बना होता है। इसकी गज पर घुंघरू होते हैं और इसे गायन के साथ नहीं बजाया जाता भाई, लंगा जाति के द्वारा इसको वैसे ही बजाया जाता है, गाते वक्त नहीं बजाते इसको। एक है दुकाको। इसे घुटनों के बीच में दबाकर बजाया जाता है। भील जाति के लोग दीपावली के अवसर पर इसे प्रमुखतया बजाते हैं। तो ये थे हमारे कौन से, सभी के सभी तत्वाद्य यंत्र। इसके बाद हम पढ़ेंगे सुसीर वाद्य यंत्र। सुसीर वाद्य यंत्र हैं वो कौन से होते हैं, देखिए ऐसे वाद्य यंत्र जिनको मुंह से फूंक मारकर जिन वाद्य यंत्रों को बजाया जाता है, तो वो वाद्य यंत्र कौन से है, सुसीर वाद्य यंत्र। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सा सुसीर वाद्य यंत्र है कौन सा नहीं है। तो इन सबको भी हम एक ट्रिक से याद रखेंगे। देखिएगा ट्रिक क्या है हमारी, इस ट्रिक में भी हमारे पास 3 पात्र हैं। एक तो बाबा है जिसका नाम है अलगोजा बाबा, एक लड़की है जिसका नाम है मोना, और एक है हमारे पास नाग और जिसका नाम क्या है, भूंगल सिंगी नाग। एक हमारे पास नाग है। इस ट्रिक को भी आप बार बार रिपीट करना, तब आपको याद हो जाएगी बहुत अच्छे से, और इस ट्रिक को याद होने से आपको सभी सुसीर वाद्य यंत्र याद हो जाएंगे। तो देखिएगा कैसी ट्रिक है कि अलगोजा बाबा ने मोना से कहा तुम पूंगी कसकर मुंह से लगाओ, वरना भूंगल सिंगी नाग आ जाएगा। तो अलगोजा बाबा ने मोना से कहा तुम पूंगी कसकर मुंह से लगाओ वरना भूंगल सिंगी नाग आ जाएगा। ये बात कही, तो अब देखना इससे कैसे कैसे ट्रिक बन रही है। एक तो अलगोजा वाद्य यंत्र जो कि राजस्थान राज्य का राज्य वाद्य यंत्र है, और अलगोजा के लिए तो कहा भी जाता है ना राजस्थान में कि आंगन राजस्थान के
दो बातां दमदार, आंगण राजस्थान के दो बातां दमदार, अलगोजा खेता बजे, अलगोजा खेता बजे और रण खेता तलवार। ये राजस्थान के लिए कही जाती है अलगोजा वाद्य यंत्र के लिए। तो अलगोजा वाद्य यंत्र, बा से देखना, बाबा से बांसुरी वाद्य यंत्र, दूसरे बा से बांकिया, बांसुरी और बांकिया। इसमें देखना, न से मोना से देखना मोरचंग वाद्य यंत्र, ना से नड़ वाद्य यंत्र, मोरचंग और नड़ वाद्य यंत्र। इधर देखो अब तुम सतारा, स से सतारा वाद्य यंत्र, तुम से देखना तू से तुरही वाद्य यंत्र और मैं से मसक वाद्य यंत्र, पुंगी पुंगी वाद्य यंत्र, कस से कैसे कर्णा वाद्य यंत्र, स से सहनाई वाद्य यंत्र, मुंह से देखना, मुंह से मुरली वाद्य यंत्र, मुरली मुंह में रखकर ही बजाई जाती है, सु से सुरनाई और फिर भूंगल सिंगी नाग से भूंगल वाद्य यंत्र, सिंगी से सिंघी वाद्य यंत्र और सिंघा, अलग अलग हैं, सिंघा वाद्य यंत्र, ना से नागफणी। तो ये सब कौन से थे? सुसीर वाद्य यंत्र, जिन्हें मुंह से फूंक मार करके बजाया जाता है। अब हम इनमें एक एक को देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं सहनाई वाद्य यंत्र। सहनाई क्या है? इसे हम सुंदरी भी कहते हैं भाई, सहनाई को सुंदरी भी कहते हैं। ये सागवान की लकड़ी से या फिर शीशम की लकड़ी से बनी होती है। आपको दिखाई दे रहा होगा पिक में कि ये चिलम के जैसी आकृति की है, चिलम जैसी आकृति की बनी हुई है और इसे सुसीर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र माना जाता है। और इसमें कुल 8 छेद होते हैं, सहनाई में बजाने के लिए 8 छेद होते हैं और इसे मांगलिक अवसरों पर, शादी विवाह पर, इन सब अवसरों पर इसको बजाया जाता है। साथ में इसके नगाड़ा भी बजाया जाता है। और इसके जो प्रमुख वादक हैं बिस्मिल्लाह खां हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। इन्हें भारत रत्न पुरस्कार 2006 से सम्मानित भी किया गया है। जो आप ये जो बिस्मिल्लाह खां साहब जहां सहनाई बजा रहे हैं, लंदन का ही सीन है इनका। तो ये था सहनाई। इसमें एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो यही है, सुसीर वाद्य यंत्रों का सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा है, इसमें कितने छेद होते हैं, सुंदरी वाद्य यंत्र के नाम से किसे जाना जाता है, बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक हैं। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। आगे देखते हैं सतारा। ये भी क्या होता है? 2-3 वाद्य यंत्रों का ही मिश्रण है, जैसे अलगोजा, बांसुरी, सहनाई, इन सब का एक मिश्रण है। और बाड़मेर और जैसलमेर में गडरिया, मेघरवाल और लंगा जाति के कलाकार इसे यूज में लेते हैं। एक है सुरनाई। सुरनाई को हम सुरनाई व लफीरी भी कहते हैं। सहनाई के समान ही है, जैसा कि आप इस पिक में देख रहे हैं। पेपे खां साहब हैं और पेपे खां इनके प्रमुख वादक हैं सुरनाई के। और इस सुरनाई वाद्य यंत्र है, इसको क्या है कि मांगलिक अवसरों पर ढोली, डाडी, लंगा, मांगड़ियार इन जातियों के द्वारा बजाया जाता है। अलगोजा, जिसे हम कहते हैं राजस्थान राज्य का राज्य वाद्य यंत्र, इसमें क्या होता है? 4 छेदों वाली 2 बांसुरियां होती हैं। 4 छेद हैं इन बांसुरियों के और इस वाद्य यंत्र को दोनों 2 अलगोजे मुंह में रखकर इनको बजाया जाता है। ये व्यक्ति जो आपको दिखाई दे रहा है, 2 अलगोजे इसने हाथ में ले रखे हैं और मुंह में दोनों को एक साथ लगा रखा है, फूंक मार करके इनको बजा रहा है। और सबसे अजीब बात यह है कि एक कलाकार है जिनका नाम है रामनाथ चौधरी, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं इस वीडियो में कि ये जो कलाकार हैं ये अलगोजे को नाकों से बजाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और वे विश्व के विभिन्न देशों में भी ये अलगोजा बजाया इन्होंने, वहां जाकर के नाक से। जयपुर के रहने वाले हैं। ये था अलगोजा। एक है बांसुरी। बांसुरी का नाम को तो आप अच्छे से अवगत हैं, भगवान श्री कृष्ण का वाद्य यंत्र है। बांस की लकड़ी का बना हुआ होता है, खोखली लकड़ी का। इसमें कुल 7 छेद होते हैं और इसके जो प्रमुख कलाकार हैं वो हैं हरि प्रसाद चौरसिया। आपको हरि प्रसाद चौरसिया साहब को ही आप बांसुरी बजाते हुए सुन रहे हैं यहाँ पर। एक है पन्ना लाल घोष, ये भी बांसुरी के ही वादक हैं। मसक, मसक वाद्य यंत्र है। ये बकरे के चमड़े का बना हुआ होता है भाई, बकरे के चमड़े से बना हुआ होता है। मांगलिक अवसरों पर इसको बजाया जाता है। प्रमुख तो इसको भैरू जी के भोपे बजाते हैं। और इसके जो प्रमुख वादक हैं वो हैं श्रवण कुमार। और श्रवण कुमार को मसक का जादूगर कहा जाता है और इन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध किया है इस वाद्य यंत्र को।
एक है पूंगी। पूंगी वही है जिसको आप सांप, आप देखते होंगे गाँव के अंदर सपेरे आते हैं, वो पूंगी ही बजाते हैं वो लोग। और ये है लौकी की तुम्बी की बनी होती है पूंगी। और कालबेलिया लोग इसे ज़्यादा बजाते हैं, कालबेलिया सपेरे हैं तो इसको ज़्यादा यूज में लेते हैं। सर्प पकड़ते वक्त नृत्य के दौरान इसे बजाया जाता है। मुरली यानी पूंगी का ये एक रूप है, मुरली। और इसके बाद है बांकिया, दिखाई दे रहा होगा आपको पिक में। बांकिया वाद्य यंत्र पीतल धातु से बना हुआ होता है और इसको बिगुल जैसी आकृति का, भाई सरगड़ों का खानदानी वाद्य यंत्र है, सरगड़ा जाति का खानदानी वाद्य यंत्र है। बांके वादन के साथ ढोल और कांसे की थाली भी बजाई जाती है। एक है भोंगल या रणभेरी, जैसा कि आप पिक में देख रहे हैं। जब कोई युद्ध की शुरुआत हो रही हो तो युद्ध शुरू करने से पहले ये वाद्य यंत्र बजाया जाता था। भवाई जाति के लोगों का प्रमुख वाद्य यंत्र है भोंगल या रणभेरी, पीतल से निर्मित होती है। एक है तुरही, ये भी युद्ध के दौरान बजाई जाती है। युद्धों में दुर्गों के अंदर इसका उपयोग में लिया जाता था पहले, पीतल से बनी हुई होती है ये भी क्या एक सुशीर वाद्य यंत्र है। इसके बाद नड़, जो आप देख रहे हैं, इसके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वो कर्णा भील हैं, नड़ के बांसवाड़ा के हैं कर्णा भील, और इन्होंने इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलवाई नड़ वाद्य यंत्र को। ये वाद्य यंत्र है वो बेंत व कगोरे की 1 मीटर लकड़ी से बना हुआ होता है। एक है मोरचंग, मोरचंग वाद्य यंत्र है, ये इसे लोहे का बना हुआ होता है, छोटा सा वाद्य यंत्र होता है जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे होंगे। और इसे होठों के बीच में रख करके बजाया जाता है। मोरचंग वाद्य यंत्र को लंगा जाति के द्वारा मोस्टली इसको बजाया जाता है, जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र की लंगा जाति। ये था मोरचंग। इसके बाद है नागफणी है, सिंगा है, सिंगी है, पावरी है, तारपी है, ये भी सभी क्या है सुशीर वाद्य यंत्र ही हैं। इन्हें भी आप थोड़ा नोट कर लेना। अब देखते हैं घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र यानी वो वाद्य यंत्र जो कि धातुओं से निर्मित होते हैं। इनको भी हम ट्रिक से देखते हैं। एक ट्रिक है छोटी सी, घुंघरू थाम कर खड़ताल और झांझ भले ही बजा लो। घुंघरू थाम कर खड़ताल और झांझ भले ही बजा लो, तो घुंघरू से घुंघरू और घ से ही घुंघरू, घू से घुंघरू हो गया और इस घ से घुरलियो वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र दोनों। और घ से ही क्या हो गया घंटा वाद्य यंत्र। था से थाली, मैं से मंजीरा, कर से करताल और इस रे से रमझोल, खड़ताल हो गया। और देखो इधर झांझ वाद्य यंत्र, झांझ से झांझ वाद्य यंत्र हो गया। भले, भय से भरणी वाद्य यंत्र और झांझ से देखो झालर भी हो गया है, जैसे झालर। ले से लेजिम वाद्य यंत्र। तो ये थे घन वाद्य यंत्र, इनको हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं मंजीरा। मंजीरा देख रहे होंगे आप। मंजीरा क्या होता है, पीतल या फिर कांसे से बने हुए होते हैं, गोलाकार वाद्य यंत्र है, पीतल और कांसे से बने हुए होते हैं। और इनको हमेशा ग्रुप में बजाया जाता है, एक जोड़े के साथ बजाया जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें। कामड़िया जाति की जो महिलाएं हैं 13 ताली नृत्य करते हुए समय इनका सर्वाधिक उपयोग में लेती हैं। और मंजीरों का ही एक बड़ा रूप है ना, वो कौन सा है, झांझ वाद्य यंत्र है। इसको शेखावाटी क्षेत्र में कच्छी घोड़ी नृत्य के अवसर पर बजाया जाता है। खड़ताल, खड़ताल तो बहुत ही जबरदस्त वाद्य यंत्र है। देखिएगा बहुत ही सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है इसमें, अलग से कुछ भी नहीं करना होता। ये 4 लकड़ी के टुकड़े हैं, देखो छोटे छोटे 4 लकड़ी के छोटे छोटे पतले पतले टुकड़े हैं, चिकने टुकड़े। और इन्हीं को 2 हाथों में पकड़ लिया जाता है, एक हाथ में 2 टुकड़े और एक हाथ में दूसरे हाथ में 2 टुकड़े, और फिर इनको बजाया जाता है। तो और इनसे बहुत जबरदस्त यानी धुन भी निकलती है, आवाज निकलती है आपको, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें। प्रसिद्ध कलाकार हैं इस खड़ताल के, वो हैं मांगणियार यानी सद्दिक खां मांगणियार, जिन्हें खड़ताल का जादूगर भी कहा जाता है। एक है करताल, इसमें लकड़ी के टुकड़ों के बीच में, ये जो लकड़ी के टुकड़े हैं 2, इसमें पीतल की तस्त्रियां लगी होती हैं, पीतल की तस्त्रियां लगी होती हैं। और इनको दोनों हाथों में पकड़ लिया जाता है, उंगलियों के बीच अंगूठा और उंगलियों से इनको पकड़ा जाता है हाथ में, और फिर इनको आपस में टकराया जाता है तो मधुर आवाज निकलती है। एक है भरणी वाद्य यंत्र। भरणी वाद्य यंत्र क्या होता है, मिट्टी का जो मटका होता है उसके मुंह के ऊपर कांसे की प्लेट ढक दी जाती है, और फिर राजस्थान के अंदर ये जो लोक देवताओं के समक्ष इसको बजाया जाता है। जो कभी किसी व्यक्ति को सर्प काट लेता है तो उस व्यक्ति के इलाज के दौरान इसको बजाया जाता है भरणी को। श्रीमंडल,
ये झाड़ूनुमा वाद्य यंत्र है। और एक है गरासियों की लेजिम, लेजिम वाद्य यंत्र है। ये बांस का एक धनुष का टुकड़ा होता है और उसके ऊपर जंजीरें लगी होती हैं, पीतल की छोटी छोटी गोलाकार पत्तियां, और इन्हीं को झंझनाट से मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है इनसे। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या होगा देखना इसमें, गरासियों की लेजिम से तात्पर्य है, मतलब क्या होगा, यह गरासियों का नृत्य है, यह गरासियों का एक वाद्य यंत्र है। इस टाइप से एग्जाम में 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं आपको। एक है घुरलियो, यह क्या होता है, बांस की खपच्ची का बना होता है, बांस की छोटी सी खपच्ची का बना होता है, और इसके ऊपर एक धागा बांध दिया जाता है। उसके बाद उस धागे को दांतों के बीच में दबा करके उसको बार बार ढील देना, तनाव देना, इस तरह से बजाया जाता है इसको। कालबेलिया और ग्रासिया जाति के लोगों द्वारा इसे बजाया जाता है। तो इनमें इनकी डिटेल्स नहीं पूछी जाती, मैं बार बार कह रहा हूँ। इनमें क्या पूछा जाता है, डायरेक्ट ये पूछ लिया जाता है बस ये कौन किस प्रकार के वाद्य यंत्र है। जिनकी डिटेल पूछनी होती है वो पीछे अच्छे से उनको बना रखे हैं उनके नोट्स आपके लिए। एक थाली है जिसे आप जानते हैं, थाली को तो कांसे की कोई भी थाली है, चरी नृत्य के समय उपयोग लेते हैं मुख्यतया। झालर है, झालर वाद्य यंत्र भी एक चक्राकार प्लेट होती है, तांबे या कांसे से बनी हुई होती है। सुबह शाम मंदिरों में इसको उपयोग में लेते हैं। झालर आपने देखी भी होगी, कभी मंदिर में आरती के समय गए होंगे तो झालर बजाते हुए लोगों को। घंटा आप मंदिर में जब भी जाते हैं घंटा बजाते ही आप। और चिमटा होता है, चिमटा भी आप जानते ही हैं। घुंघरू है, घुंघरू भी आप जानते हैं, पैरों में पहने जाते हैं। और रमझोल है, रमझोल भी एक छोटा वाद्य यंत्र है, घुंघरू जैसा ही। तो ये थे। इसके बाद हम देखते हैं अवनद वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्र अंतिम प्रकार है और इसकी भी एक ट्रिक है। ट्रिक देखिएगा, इसमें हमारे पास 3 पात्र हैं। इसमें भी हर एक ट्रिक में हमने 3 ही पात्र लिए हैं, देख लेना आप, चाहे ट्रिक्स को लिख लेना आप कहीं पर भी, और इनको बार बार रिवाइज करना, बार बार रिवाइज करना, कंठस्थ हो जाएंगे आपके। और कंठस्थ हो गई तो समझ लो आप सभी को पहचान भी पाओगे। देखना क्या होता है इसमें। नंकू है, एक छोटा बच्चा है नंकू, जिसका नाम नंकू है। बहुत ही शरारती बच्चा है नंकू। और नंकू क्या करता है, ढोल बजाता है एक बार चौरिशी पे। तो फिर इसके मामा और इसके डैड, और इसके मामा भी बहुत ही जबरदस्त थे, तो मर्द मामा, ठीक है, लड़ाकू टाइप थे। तो नंकू को पीटते हैं। फिर वो क्या करते हैं, देखो ट्रिक में देखिएगा। डैड व मर्द मामा, मर्द मामा ढोल बजाते नंकू को नोच कर धोते हैं। डैड व मृद मामा ढोल बजाते नंकू को नोच कर धोता है। क्या है देखना इसमें। डैड से, डै से डेरू वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र है। डै से डमरू, मृद से मृदंग वाद्य यंत्र, माँ से माठ वाद्य यंत्र, और मामा दमामा वाद्य यंत्र। ढोल से ढोलक वाद्य यंत्र, और ढै से ही ढप वाद्य यंत्र। नंकू से देखना नगाड़ा, नगाड़ा वाद्य यंत्र। कू से कुंडी, नोच से नौबत, नौबत वाद्य यंत्र। च से चंग वाद्य यंत्र, धोता धोसा वाद्य यंत्र, और ता से तासा। ये सब कौन से थे, अवनद वाद्य यंत्र। अब इनमें हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं मृदंग वाद्य यंत्र को। पखावज भी जिसे कहा जाता है, देख रहे हो आप ढोल जैसा ही है। और अवनद वाद्य यंत्रों में सबसे सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र माना जाता है इसको, ठीक है। क्या होता है, कैसे बना होता है, बड़ की लकड़ी या कोई सुपारी की जो लकड़ी है, बड़ की खोखली लकड़ी, उस पर दोनों तरफ उसके ऊपर बकरे की खाल मंड दी जाती है, बकरे का चमड़ा मंड दिया जाता है, और फिर इसको बजाते हैं। रावल, भवाई, रबिया जाति के लोगों द्वारा इसको प्रमुख को बजाया जाता है। इसके प्रमुख वादक थे पुरुषोत्तम दास मदन सिंह। आप देख भी रहे होंगे मृदंग वादक, मृदंग बजाता हुआ वादक है। एक है नौबत, नौबत ये आपको दिखाई दे रही है, और ये क्या होता है, बहुत गहरी होती है, 3-4 फीट गहरी होती है। अर्धचंद्राकार कुंडी पर भैंसे की खाल मड़ी हुई होती है। भाई नौबत पे आप इसे ध्यान रखें, नौबत के ऊपर भैंसे की खाल मड़ी हुई होती है। फिर 2 लकड़ी के डंडों से इसको पीट पीट कर बजाया जाता है। और नौबत राजा महाराजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर रखा हुआ होता था। और आप इसमें देख भी रहे, इस गाने में भी नौबत वाद्य यंत्र का ही एक सीन है। देखा नगाड़ा, नौबत से छोटा होता है नगाड़ा। मांगलिक अवसरों पर शहनाई के साथ बजाया जाता है नगाड़े को। और आपने नगाड़ा वाला तो एक सॉन्ग सुना ही होगा, शाहिद कपूर वाला।
इसके बाद हम देखते हैं ढोलक। ढोलक क्या है? ढोलक भी आप जानते हैं अच्छे से सब लोग। अवनद वाद्य यंत्रों में सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है ढोलक। मांगलिक अवसरों पर उपयोग में लिया जाता है और इसके दोनों सिरे बराबर होते हैं, बीच का भाग होता है वो चौड़ा होता है और इसके एक भाग को नर कहा जाता है, दूसरा भाग मादा कहलाता है। रामकिशन सोलंकी हैं इसके प्रमुख कलाकार हैं इसको बजाने वाले। ये नीमच और अलीगढ़ की ढोल के प्रसिद्ध हैं। एक है मांदल। मांदल वाद्य यंत्र मिट्टी से बना हुआ होता है और भगवान शिव और पार्वती का प्रमुख वाद्य यंत्र था। मांदल वाद्य यंत्र माँ पार्वती का प्रमुख वाद्य यंत्र है। भील जाति के लोग हैं, गौरी नृत्य करते समय इसको बजाते हैं। गौरी नृत्य में जो गौरी है वो भी माँ पार्वती का ही एक प्रतीक है। इसको जो मांदल बनाने वाले कारीगर हैं वो मोलेला गांव के प्रसिद्ध कारीगर हैं, मांदल को बनाते हैं। चंग वाद्य यंत्र। चंग शेखावाटी का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। शेखावाटी में होली के अवसर पर चंग नृत्य किया जाता है ना, तब इसको बजाया जाता है, जैसा कि आपको मैं एक वीडियो में दिखा भी रहा हूँ। और देखना इसमें आप देख रहे होंगे कि एक हाथ में इसको चंग को पकड़ करके, लकड़ी का बना हुआ होता है इसको, और दूसरे हाथ से इसका थाप लगाते हैं, हृदय के पास इसको रखते हैं। तासा। तासा वाद्य यंत्र है। ये मिट्टी या लोहे के चपटे कटोरे पर बकरे की खाल मंड करके बनाया जाता है और इसे गले में लटका करके दो पतली डंडियों से बजाया जाता है। मुस्लिम समुदाय में अधिक प्रचलन में है। मुहर्रम के अवसर पर ताजिए के अवसर ताजिया निकालते वक्त इसको बजाते हैं। आप इसमें दिखाई दे रहा होगा आपको इसमें तासा बजाते हुए ये कलाकार। और तासे के साथ साथ इसमें आप देखना कि ये कौन सा वाद्य यंत्र मुझे बजा रहा है। ये व्यक्ति जिसने हाथ में दो पकड़ रखे हैं, दोनों हाथों में लकड़ी के टुकड़े पकड़ रखे हैं, और कौन सा वाद्य यंत्र बजा रहा है कमेंट बॉक्स में लिखकर बजाओगे। एक है डेरू वाद्य यंत्र। डेरू वाद्य यंत्र है डमरू का ही बड़ा रूप है। डमरू जैसा ही दिखने में है। डमरू भगवान शिव का वाद्य यंत्र है। ये मदारियों के द्वारा इसे उपयोग में लिया जाता है ज्यादा। डफ है। डफ भी आप देख रहे हैं पिक में, इस तरह से होती है डफ। और डफली है, ये डफ का ही छोटा रूप। खंजरी भी डफ का ही छोटा रूप होता है। दमामा अवनद वाद्य यंत्रों में सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है। कुंडी है, ये मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के छोटे बर्तन पर खाल मंड करके बनाया जाता है। धोसा आम की लकड़ी के गोल घेरे पर भैंसे की खाल मंड करके इसको बनाया जाता है और मोटे डंडों की सहायता से इसे बजाया जाता है। माठ या माठे, ये क्या होता है कि मिट्टी के दो बड़े बर्तनों के मुख पर चमड़ा मड करके रस्सी से बांध दिया जाता है इनको, और पाबूजी के पावड़ों के गायन के समय इसको वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। तो पाबूजी के जब पावड़े गाए जाते हैं तब कौन सा वाद्य यंत्र उपयोग में लेते हैं? माठ वाद्य यंत्र। तो ये थे हमारे वाद्य यंत्र, कंप्लीट हो चुके हैं, फुली डिटेल से हैं। इनको आप नोट कर लेना अपनी नोटबुक में और इनकी ट्रिक्स को भी ध्यान रखना। और मोस्टली इनसे क्वेश्चन आते ही रहते हैं एग्जाम में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।